अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज मैं आपको शहर हिजरा पर जो होटल्स हैं इनके रेट्स बताऊंगा और ये वो रेट्स होंगे जो हज के बाद के हैं, क्योंकि रमज़ान तकरीबन ख़त्म होने वाला है और जो उम्रा के वीज़े हैं वो 15 अप्रैल तक लगे हुए हैं, या 15 अप्रैल के बाद सऊदी गवर्नमेंट वीज़े नहीं लगा रही और उसके बाद 27 अप्रैल से पहले पहले जो उम्रे वाले उन्होंने जाना, उसके बाद हज वालों की फ़्लाइट स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो अभी मैं आपको रेट्स बताऊंगा, इस रोड पर जितने भी होटल 2 स्टार और 3 स्टार हैं ये हज के बाद होंगे, क्योंकि हज 10 जून तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो आप इन रेट्स को 1 जुलाई से दिसंबर तक कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि तब ऑफ सीज़न होता है, तो तब इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर अभी प्राइस 800 रियाल है तो तब ये समझ ले कि 60-70% इनकी प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि ऑफ सीज़न होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहे। वो इब्राहिम खलील रोड है और ये मुस्फिला कुबरी है। अभी तरावी हो रही है, तो ये मुस्फिला कुबरी है और इसको बोलते हैं शारा हिजरा। मैं आपको यहाँ से हरम तक जितने यहाँ पर होटल्स हैं ना, आपको उनके रेट्स बताऊँगा। एक बात बता दूँ कि इस रोड पर, शारा हिजरा रोड पर 4 स्टार कोई होटल नहीं है, या 2 स्टार है या 3 स्टार है। 4 स्टार इस रोड पर कोई भी होटल नहीं है। लेकिन हाँ, इस रोड पर खाने के होटल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी इंडियंस काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं, और आपको जो शॉपिंग करनी होती है या जो आपने गिफ्ट्स वगैरह लेकर जाने होते हैं तो वो आपको इस रोड पर ज़रूर मिल जाते हैं। तो अगर जैसे आप स्टार्ट होते हैं तो राइट साइड पे आपको पहले शवारमा भी मिल जाता है और यहाँ पर आपको सिम्स वगैरह भी मिल जाती हैं, क्योंकि सिम के यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे राइट साइड पे शवारमा है और वो आगे जमजम मताम जमजम है, तो यहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। एक यहाँ पर ये है और एक बिल्कुल सामने है और एक इधर यहाँ पे ब्रोस है। तभी मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ कि शारा हिजरा कहाँ तक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप हरम में बआसानी चले जाते हैं। अगर आप यहाँ मुस्फिला कुबरी से स्टार्ट करते ना, यहाँ से बिल्कुल सीधा, तो आप हरम तकरीबन 10 या 12 मिनट में पहुँच जाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर का सिर्फ डिस्टेंस है। एक ये गली और एक ये वो गली, ये दोनों गलियाँ ही शारा हिजरा है। यानी ये देख लें कि आप इस होटल की लंबाई देख लें, इतना सिर्फ इस लाइन तक होटल आगे, ये वाली गली और वो वाली गली, ये शारा हिजरा ही कंसिडर की जाती है और ये शारा हिजरा ही है और ये फेमस है। और यहाँ पर ये है कि आप गाड़ी पे भी आ सकते हैं। अगर आप गाड़ी बुक करवाते हैं या एयरपोर्ट से आते हैं तो यहाँ पर बसेस भी आ जाती हैं, यहाँ पर टैक्सी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं जो आपको होटल से ही पिक कर लेते हैं और होटल पे ही आपको ड्रॉप कर देते हैं। और यहाँ पर आपको ये देखें कि खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं, और यहाँ पर दूसरे अगर आपने चीज़ें ख़रीदनी है शॉपिंग वगैरह के लिए, तस्बीह मसाले, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अच्छा, अब जैसे ये होटल है ये 2 स्टार है, जैसे वो है वो 1 स्टार होटल है। अब इसकी जो प्राइस है आपको वो 100 रियाल में आपको आराम से ये दे देते हैं। और ये हज के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, हज के बाद की, ये ऑफ सीज़न की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रमज़ान ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। और अभी तो मैंने जितनी जगह पे पूछा है ना होटल्स, उन सब ने कहा, उन्होंने कहा अभी तो रमज़ान ख़त्म हो गया है और अभी हमारे पास यानी कि काफ़ी ज़्यादा रश है, रूम्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये रेट्स ऑफ सीज़न के हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक के, ठीक है। और जैसे ये है, तो ये होटल्स भी आपको 2 स्टार की ही कैटेगरीज में मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादातर जितने हैं वो आपको 2 स्टार में ही मिलते हैं। यहाँ पर ज्वेलरी की भी शॉप्स है, तो अगर आपको वो भी लेनी है तो आप ले सकते हैं। खजूरें हैं, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है। अब ये होटल जैसे ज़हरात है, ये आपको 90 रियाल में भी मिल जाएगा, 100 में मिल जाएगा, लेकिन ये 1 स्टार है। ये 2 स्टार और ये 3 स्टार की कैटेगरीज में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि 3 स्टार होटल कौन सा है। आप ये सामने आपको फंदक मैदान नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो गलियां जा रही हैं ना, ये गलियां, इन गलियों में आपको होटल इससे भी सस्ते मिल जाते हैं। क्यों? इनमें जो होटल्स होते हैं वो थोड़ी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, तो जिसकी वजह से वो आपको सस्ते दे देते हैं। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं 70 रियाल तक, तो आपको इन गलियों में भी होटल मिल जाते हैं। या आगे करके जैसे आप जाते हैं, क्योंकि यहाँ आगे गाड़ी नहीं जा सकती, तो अगर आपने गाड़ी इधर से आ रही है या आपकी गाड़ी हरम की तरफ से आ रही है, तो सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ तक आप ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से आगे आपको पैदल जाना होगा, तो इन गलियों में आपको 70 रियाल तक होटल मिल जाता है। और ये होटल जो है ये 2 स्टार की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और ये भी आपको तकरीबन 120 से 30 रियाल तक मिल जाता है। जैसे आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको ये राइट साइड पे नज़र आता है फंदक मासर अल जवार, ये 3 स्टार होटल है, ठीक है। तो अभी इनसे मैंने पूछा कि पर डे के हिसाब से कितना ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा रमज़ान में हम लोग 350, 400, 500 तक भी चले जाते हैं, लेकिन अभी कैपेसिटी फुल है। तो जब ऑफ सीज़न होता है हज के बाद, तो
तो उसने कहा कि हम आपको 180 150 से 200 के दरमियान में हम आपको होटल दे देंगे। तो 100 से लेकर 200 के दरमियान में आपको यहाँ पर होटल मिल जाते हैं। और ये गली है, ये सीधी वो इब्राहिम खलील रोड की तरफ जाती है, ये बिल्कुल, क्योंकि वो भी शारा हिजरा है और ये भी शारा हिजरा, और ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको शारा हिजरा पर आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन, हमारे एशियन बहन भाई काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 रियाल की शॉप भी है, इस शॉप से भी आप 2 रियाल में जो मर्जी खरीद सकते हैं। इस रोड पे आपको एक और फ़ायदा भी है, इब्राहिम खलील रोड के जो मेन के ऊपर शॉप्स है ना, अगर वहाँ पे चीज़ 10 रियाल की मिल रही है ना, तो यहाँ पर आपको 5 या 4 रियाल की मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बैक पे आ जाता है। जिस तरह यहाँ पे ये ज्वेलरी भी है, ज्वेलरी का तो वही रेट होगा, लेकिन ये जिस तरह की जो शॉपिंग्स है ना, ये शॉपिंग करने के लिए दुकानें बनी हुई हैं जो आपने बच्चों के लिए लेकर जाने हैं, तो ये आपको काफ़ी हद तक सस्ते मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको ख़रीदारी आप काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं। ये होटल भी, ये भी उनकी ही ब्रांच है, लेकिन ये 2 स्टार की कैटेगरी में आता है, ये 3 स्टार में नहीं आता। वो वाला होटल 3 स्टार है, लेकिन ये जो उनका होटल है ये 2 स्टार है। तो ये आपको 150 के दरमियान में मिल जाता है। अब इसका मैंने पूछा है, ये फंदक हय्यतुल मुजाहिदीन, ठीक है, हाजरीन है इसका नाम, ठीक है, ये वाला जो सामने होटल। इसके पहले मैं आपको ना थोड़ी सी लॉबी भी दिखा देता हूँ। जैसे आप होटल में एंटर होते हैं, ठीक है, तो ये इनका होटल की रिसेप्शन है। यहाँ पर ये 3 स्टार की कैटेगरी में आता है, ठीक है। यहाँ पे आप बुक भी होटल करवा सकते हैं, और ये रिसेप्शन भी इनकी देखें, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इनकी। तो इनसे जब मैंने रेट्स का पूछा है, तो ये कह रहे थे कि हम लोग 160 से लेकर 200 तक 10 तक देते हैं। अब 210 तक कैसे देते हैं कि 160 में आपको 3 बेड का देंगे या 2 बेड का देंगे। तो ये इनके पास 2, 3, 4, 5 बेड तक होते हैं। तो जिस तरह आप बेड बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये 15 या 20 रियाल उसमें एक्स्ट्रा करते जाएंगे। तो अब आप पे डिपेंड, अगर आप 5 बेड वाला लेंगे तो 210 तक भी आ जाएगा। अगर आप 2 या 3 वाला लेंगे तो 160 या 70 तक आ जाएगा। तो वो आप इनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं, तो ये 10 से 20 ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, कम भी कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये फिक्स प्राइस है। तो ये 3 स्टार की कैटेगरी में आता है। वो इब्राहिम खलील रोड है, ठीक है, और ये शारा हिजरा है। तो इसको ये स्टेशन अब बना दिया है, तो कबूतर चौक भी बोलते हैं। अगर आप वहाँ हरम से बिल्कुल सीधा निकलते हैं ना, वो पुल है, हरम से बिल्कुल सीधा आते हैं, तो वो लेफ्ट में इब्राहिम खलील रोड है, और ये है शारा हिजरा। यहाँ से स्टार्ट होता है, वो कुबरी तक जाता है। तो यहाँ पर और उसमें आपको इतना डिस्टेंस प्राइस का मिल जाता है। और यहाँ पे कोने पे सब कुछ 2 रियाल का है। ये 2 शॉप्स बनी है, वतनी अल्ब्रोस्ट भी है, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे, अगर आप इन फ्रंट के ऊपर ले रहे हैं ना, तो ये आपको 300 तक भी देंगे। जारी से बात है कि ऑफ सीजन में ये कम नहीं करेंगे। तो आप कोशिश करें कि शारा हिजरा पे आ जाए करें। यहाँ पर बैक साइड पे आप आकर खुद आकर ना आप बारगेनिंग करके तो आप होटल ले लिया करें। तो इंशाल्लाह मैं हज के बाद एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जो उम्र है वो खुद किस तरह प्लान कर सकते हैं, यानी कि कितने की टिकट्स आपको मिल जाएगी, क्योंकि उन सीज़न ऑफ होता है। तो आपको मैं एक मुकम्मल और डिटेल वीडियोस बताऊंगा, बनाकर बताऊंगा कि आप अगर एक उम्रा प्लान कर रहे हैं ना और फैमिली के साथ कर रहे हैं, तो आप किस तरह अच्छा पैकेज खुद बना सकते हैं, हरम के नज़दीक बना सकते हैं, और आप उसमें सारी ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आप एक अच्छा पैकेज खुद का ज़रूर बना लेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।